हेलो, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो है एमीन। ठीक है? चलिए शुरुआत करते हैं। हर बार की तरह आप कॉपी पेन तैयार रखिए। अपने दोस्तों को लिंक जो है शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें और आप अपनी तैयारी ज़्यादा से ज़्यादा सुदृढ़ कर सकें। ठीक है? लगाइए हेडिंग, चलिए एमीन। एमीन इंग्लिश में इसको अमाइन कहा जाता है। ओके, तो जनरल इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन पे बात करते हैं कि एमीन है क्या। ओके, हमारे पास अगर अमोनिया है NH3, ये है अमोनिया। अमोनिया अमोनिया से की क्रिया जो है हम अलग अलग इसमें कराएं, जैसे एल्केन्स है ना, आर, ठीक, इसके साथ रिएक्शन कराएं और यहां से जो है एक एल्किल ग्रुप जैसे जुड़ जाए और ये बने आर। एक हाइड्रोजन को इस आर द्वारा जो है क्या करें, प्रतिस्थापित करें, तो ये बन जाएगा आर NH2। क्या बन जाएगा? आर NH2। ठीक, आर NH2। ठीक है, ये इसकी संरचना होगी। ये जो होती है ये एमीन है और ये एमीन जो है, इस एमीन का नाम है प्राथमिक एमीन। इस एमीन का नाम क्या है? प्राथमिक एमीन। प्राथमिक एमीन। इसी प्राथमिक एमीन को फर्स्ट डिग्री एमीन के रूप में भी लिखा जाता है। फर्स्ट डिग्री एमीन, प्राइमरी एमीन, प्राथमिक एमीन। ओके, तो प्राथमिक एमीन की अगर उदाहरण देखें तो आप देख पाएंगे, इसके जगह पे इसको मेथिल ग्रुप बना दो तो ये बन जाएगा CH3NH2। तो ये एक प्राथमिक एमीन का एक उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट, अब क्या करते हैं, यहां पे दो दो ग्रुप ऐड होंगे। एक होगा आर, दूसरा जुड़ेगा आर डैश। दो ग्रुप जुड़ रहे हैं, है ना। दो जुड़ेंगे तो यहां से दो हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करेंगे, हटाएंगे। ठीक, तो ये बन जाएगा आर और आर डैश। तो दो हाइड्रोजन चला गया तो अमोनिया के पास कितने हाइड्रोजन बचे? केवल एक हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन बचे? एक हाइड्रोजन। ठीक है, ये जो ये बन जाता है एमीन। ये जो एमीन होता है इसको बोलते हैं द्वितीयक एमीन। द्वितीयक एमीन या फिर सेकेंड डिग्री एमीन। प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन या सेकेंड डिग्री एमीन। ओके, ये एक एमीन है। क्लियर? नेक्स्ट, अब क्या करते हैं, सभी हाइड्रोजन को जो है आर एल्किल समूह द्वारा क्या करते, प्रतिस्थापित करते। ठीक, तो सारे के सारे हाइड्रोजन यहां से चले जाएंगे तो सबके साथ जो है नाइट्रोजन के साथ एल्किल समूह ऐसे जुड़ जाएगा। मतलब तीनों ओर एल्किल समूह, एक भी हाइड्रोजन यहां नहीं बचा। ठीक, तो ये कहलाता। अच्छा, इसका उदाहरण देखें। इसका उदाहरण की अगर बात करें तो आप, ये आर डैश है, मतलब एक जगह बेथिल समूह ले लेंगे, एक जगह एथिल समूह ले लेंगे, है ना। एक जगह एथिल, एक जगह मेथिल, दोनों सेम भी हो सकता है। उदाहरण,
ये है द्वितीय एमीन के लिए CH3NH2 और यहाँ पे CH2CH, ठीक। ये होगा क्या, द्वितीय एमीन। क्लियर है। देन ये जो है ये है तृतीयक एमीन। तृतीयक एमीन इसको कहते हैं 3 डिग्री एमीन, तृतीयक एमीन या 3 डिग्री एमीन। ओके, तो यहाँ चारों ओर जो है एल्किल समूह को अलग अलग हटा दो, अगर एक ही भी रहेगा तो भी चल जाएगा, जैसे CH3 एंड CH3, इस तरीके से अगर बनता है तो ये क्या है, तृतीय एमीन। ठीक, तो इस तरीके से जो एमीन है ना, उसमें क्या करते हैं, अमोनिया से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करते हैं एल्किल ग्रुप द्वारा, तो एमीन का निर्माण होता है। एक हाइड्रोजन को अगर एक एल्किल समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो तो प्राथमिक एमीन बनता है। 2 को करें तो वह द्वितीयक एमीन बनता है, और तीनों को करें तो फिर तीनों हाइड्रोजन को अगर करते हैं तो तृतीयक एमीन का निर्माण होता है। ठीक, प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन, फर्स्ट डिग्री एमीन, सेकेंड डिग्री एमीन, थर्ड डिग्री। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। हो गया कंप्लीट। ठीक, चलिए अब देखते हैं एमीन की निर्माण विधियां, एमीन बनाने की विधियां। एमीन की निर्माण विधियां, एमीन की निर्माण विधि, एमीन बनाने की निर्माण विधि। ठीक, एमीन बनाने की विधियां, तो सबसे पहले देखते हैं एक अभिक्रिया। एक काम करते हैं, एक साथ इसको चार्ट के रूप में देख लेते है ना, या फिर बारी बारी से एक एक को पहले देख लेते हैं फिर चार्ट के रूप में देखते हैं। ठीक, सबसे पहले पहला रिएक्शन क्या होता है, नाइट्रो, है ना, किसी ग्रुप में अगर नाइट्रो जुड़ा है, जैसे CH2 यहाँ पे NO2, ये नाइट्रो समूह जुड़ा है, यहाँ पे क्या है, नाइट्रो समूह जो है जुड़ा है, नाइट्रो। ठीक, अब क्या करते हैं, इसका अपचयन के द्वारा, कौन से क्रिया के द्वारा, अपचयन, इसका अपचयन द्वारा, यहां पे अपचायक के रूप में कुछ अपचायक लेंगे, अपचयन हो रहा है तो वो अपचायक हो सकते हैं SnCl प्लस HCl, Sn प्लस HCl। ठीक, दूसरा हो सकता है आयरन प्लस HCl। ठीक, तीसरा हो सकता है हाइड्रोजन युक्त पैलेडियम, पैलेडियम युक्त हाइड्रोजन। इनकी उपस्थिति में जब क्रिया कराते हैं, ठीक, तो यहां से होता क्या है, इसका अपचयन हो जाता है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आकर जो है जुड़ जाते हैं, 2 हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं, ये ऑक्सीजन यहां से बाहर चलेगी। ठीक है भाई, तो होगा क्या, ये बन जाएगा RCH2 फिर Na2, ये जो है एमीन का निर्माण होता है। ठीक, देख रहे हैं कौन सा एमीन होगी, फर्स्ट डिग्री एमीन, है ना,
कौन सी एमीन होगी? ये फर्स्ट डिग्री एमीन। ठीक है, प्राथमिक एमीन का निर्माण इस तरीके से हो जाएगा, एक एमीन का निर्माण। क्लियर, समझ में आ गया भाई? ठीक, इसको देख सकते हो यहाँ पे कैसा हो, CH3 CH2 NO2। ठीक, इसकी क्रिया कराते हैं, इनमें से कोई किसी को लेना है तो ये बन जाएगा CH3 CH2 NH2। ठीक, फर्स्ट डिग्री एमीन जो है बन जाएगा। क्लियर, ये सारे जो है अपचायक यहाँ पे होंगे, अपचयन होगा, यहाँ से ब्रेक होगा, अपचयन होगा यानी कि हाइड्रोजन क्या होगा, हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन होता है, और ये हाइड्रोजन इनको इनसे मिलता है। ठीक है भाई, ओके, ये इनके साथ जुड़ते हैं और एमीन का निर्माण होता है। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए। ठीक, ये था अपचयन के द्वारा एमीन का निर्माण। अब देखते हैं एमाइड से, एमाइड से, एमाइड से हम एमीन प्राप्त कैसे करेंगे। ठीक, तो इसके लिए R C डबल बॉन्ड O NH2, ये एक एमाइड है। इस एमाइड का अपचयन करेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रॉक्साइड, है ना, या लिथियम हाइड्रॉक्साइड उपस्थिति में। ठीक, इसका अपचयन करेंगे, इसका अपचयन कराएंगे। ठीक, अपचायक की उपस्थिति में। तो अपचायक है यहाँ पे लिथियम हाइड्रॉक्साइड। लिथियम हाइड्रॉक्साइड अपचयन की क्रिया कराएंगे, साथ में यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल उपस्थित होगा, पानी का अणु उपस्थित होगा। ठीक, इससे होता क्या है, इससे जाकर ये यहां से ब्रेक होता है। ठीक, ये यहां से ब्रेक हो जाएगा, इसके साथ इधर H जो है आके जुड़ जाएंगे और पानी का अणु जो है बाहर निकल जाएगा। ठीक, पानी का अणु क्या होगा, यहाँ पे बाहर निकल जाएगा। पानी का अणु बाहर निकल जाएगा तो बचेगा क्या, RC। ऊपर में कौन जा रहे हैं, H, कौन जा रहा है, अच्छा ऊपर में क्या चले जाएंगे, सॉरी ऑक्सीजन यहां से निकल जाएगा, पानी का अणु नहीं, ऑक्सीजन निकल जाएगा, ये दोनों H जाके वहां पे जुड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे H जो है दोनों दोनों के दोनों H जाके जुड़ेंगे, पानी का अणु बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिए थोड़ा सा। तो H जो है दोनों के दोनों यहाँ पे जुड़ेंगे और इधर जो है NH। ठीक, इस तरीके से एक एमीन का निर्माण हो जाता है, एमीन का निर्माण हो जाता है। ठीक, अब देख लेते हैं, R के जगह पर आप यूज कर लीजिए मेथिल ग्रुप को, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O फिर NH2। अपचयन होगा इन सब की उपस्थिति में, तो होता क्या है, ये यहाँ से ब्रेक होता है, यहाँ पे दो H आके जुड़ते हैं, ये बन जाता है CH3 CH2 NH2, एक एमीन का जो है निर्माण हो जाता है। तो इस तरीके से हम एमाइड से भी एमीन का निर्माण करते हैं। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए। ठीक हो गया, ओके। देखिए भाई, एमीन का एक ढांचा ध्यान रहे ऐसा बनना चाहिए, ऐसा, ये एमीन, ठीक, ऐसा बनना चाहिए, पर कोशिश करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं साइनाइड के द्वारा, साइनाइड लेते हैं, साइनाइड, ये तीसरा है
C ट्रिपल बॉन्ड N, साइनाइड, साइनाइड किसके द्वारा, साइनाइड, साइनाइड का अपचयन करेंगे, है ना, साइनाइड का क्या कराएंगे, अपचयन कराएंगे, ठीक, अपचयन करेंगे, यहां पे अपचयन होगा। अब अपचयन हो रहा है तो कोई ना कोई अपचायक होगा, तो वो अपचायक हो सकता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रॉक्साइड, ये हो सकता है, या फिर पैलेडियम युक्त हाइड्रोजन गैस H2, ये इनकी उपस्थिति में इसका अपचयन होता है, और ये अपचयन होकर जो है क्या बनाता है, एमीन बनाता है, CH2 NH2, ठीक। चलिए ले लेते हैं यहाँ पे, ये तो ढांचा समीकरण हो गया, अब इसको बनाते हैं, ये हो जाएगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, ये मेथिल साइनाइड हो गया, फिर ये सारा चीज रहेंगे, या तो ये रहे या फिर पैलेडियम युक्त हाइड्रोजन रहे, तो यहाँ पे बन जाएगा क्या, CH3 CH2 NH2, और ये क्या है, एमीन, ठीक, एक एमीन का निर्माण जो इस तरीके से होगा, लिख लीजिए, ओके, ठीक। नेक्स्ट अगला है साइनाइड के द्वारा ही एक और अपचयन है, R C ट्रिपल बॉन्ड N, ये एक साइनाइड साइनाइड है, ये जो साइनाइड है इसमें क्या कराते हैं, इसका सोडियम और एल्कोहल C2H5OH इसकी उपस्थिति में क्रिया करवाते हैं, और यहाँ पे जो रिएक्शन होता है ये अपचयन की रिएक्शन होती है, और अपचयन के फलस्वरूप जो है यहाँ पे एक एमाइन का जो है एमीन का निर्माण हो जाता है, क्योंकि R CH2 NH2, ठीक, इस तरीके से यहाँ पे ये ढांचा समीकरण था, अगर हम इसके एल्केन ले लें, मेथिल ग्रुप ले लें, तो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N सोडियम प्लस C2H5OH, और क्रिया होगी क्या यहाँ पे, अपचयन की क्रिया होगी, और यहाँ पे बन जाएगा CH3 CH2 NH2, ठीक, ये एक एमीन है, ठीक है भाई। ये रिएक्शन जो है, इस रिएक्शन को मेंडिस अभिक्रिया कहते हैं, इस अभिक्रिया को मेंडिस अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक है, ओके, चलें नोट कर लीजिए, ठीक, ओके। अब देखते हैं इन सारे निर्माण विधियों को हम एक साथ एक चार्ट में बनाते हैं, उद्देश्य क्या है, एमीन बनाना, R CH2 NH2, R CH2 NH2, ठीक। तो सबसे पहले हमने देखा नाइट्रो द्वारा, R नाइट्रो द्वारा सबसे पहले हमने देखा कि नाइट्रो द्वारा इसका निर्माण कैसे, किसी, है ना, नाइट्रो समूह की उपस्थिति वाला, यहाँ क्या होता है, अपचयन द्वारा होता है, अपचयन की क्रिया होती है, अपचयन के लिए अपचायक की आवश्यकता होती है, जो कि अलग अलग हो सकता है, HNCl हो सकता है, आयरन हो सकता है HCl के साथ, ठीक, इस तरीके से
आप लिख सकते हैं इनको, या फिर हो सकता है हाइड्रोजन पैलेडियम, इनमें से कोई सा भी आप ले लें, ठीक है। तो ये रिएक्शन देगा और एमीन का निर्माण होगा। क्लियर है। देन एमाइड से, किसके द्वारा, एमाइड, सी डबल बॉन्ड ओ NH2, एमाइड, ठीक। इसके द्वारा यहां पर भी जो रिएक्शन होता है वो अपचयन होता है, अपचयन होता है तो अपचायक होगा। तो यहां पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इसकी उपस्थिति में साथ में क्या होता है यहाँ पे, लिथियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। तो इसका अपचयन हो जाता है और बन जाता है क्या, एमीन, एमीन का निर्माण। क्लियर है भाई, ठीक। देन है, अगला है साइनाइड के द्वारा। साइनाइड के लिए भी हमने देखा कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इसको ले या फिर ले हाइड्रोजन पैलेडियम, ठीक। यहां पर भी जो रिएक्शन होता है वो अपचयन की क्रिया होती है, ठीक, और यहाँ पे एमीन का निर्माण होता है। क्लियर है, इस तरीके से इसका निर्माण। नेक्स्ट है मेंडिस अभिक्रिया में क्या होता है, यहाँ पे भी जो साइनाइड होता है, साइनाइड की अभिक्रिया सोडियम युक्त मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल के साथ उपस्थित होकर ये अपचयन की क्रिया होती है, और यह रिएक्शन जो है कौन सी अभिक्रिया है, मेंडिस अभिक्रिया, ठीक। तो इस तरीके से एमीन का निर्माण होता है, जिसको आप चार्ट के माध्यम से समझ सकते हो, और एक जगह पर जो है आप इसको लिख कर अच्छे से तैयार कर, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिए, ठीक। अब देखते हैं इसकी अगला है हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा निर्माण विधि में ही हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया में क्या होता है, एमाइड की क्रिया करवाते हैं ब्रोमीन की, आर सी डबल बॉन्ड ओ NH2, ये एक एमाइड है, इसकी क्रिया कराएंगे ब्रोमीन के साथ, ठीक। ब्रोमीन से क्रिया करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी साथ में रहता है। तो यहां पे बनता क्या है, प्राइमरी एमीन का निर्माण, RNH2, प्राइमरी एमीन का निर्माण, ठीक। सोडियम कार्बोनेट बनता है, प्राइमरी एमीन का निर्माण होता है, सोडियम कार्बोनेट बनता है, साथ में सोडियम ब्रोमाइड और वाटर मॉलिक्यूल जो है अलग हो जाता है, इस तरीके से ये जो है यहाँ पे फर्स्ट डिग्री एमीन, फर्स्ट डिग्री एमाइन का निर्माण होता है, ठीक है भाई। ये एक ढांचा समीकरण है, आपको कुछ नहीं करना है, आर की जगह पे आपको एल्केन रखना है, आप जिसको भी रखना चाहें, ठीक। अपन रख लेते हैं मेथिल ग्रुप, सी डबल बॉन्ड ओ NH2, देन Br2, देन सोडियम हाइड्रोक्साइड, ओके। ये बना लेगा CH3 NH2 प्लस Na2 CO3 प्लस NaBr प्लस H2, ठीक। इस तरीके से फर्स्ट डिग्री एम, ओके। ये कहलाता है हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, ठीक।
नोटिस, नोट कर लीजिए इसको। हो गया? ठीक। अब देखते हैं हाफमैन अमोनीकरण। हाफमैन अमोनीकरण, हाफमैन अमोनीकरण में क्या होता है, अमोनिया से क्रिया होती है। ठीक है, CH3Cl प्लस NH3। ओके, इसमें क्या होता है, यहां से इसके साथ क्रिया करके एक HCl जो है बाहर निकलता है। ठीक, हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में क्रिया करते हैं, HCl के रूप में बाहर निकलते हैं। जैसे ही बाहर निकलते जाएंगे तो होता क्या है, किस तरीके से बनते जाता है, यहाँ पे बनते जाता है CH3, है ना, ये यहाँ जुड़ जाता है, एक इसके साथ इधर निकल जाएगा और ये बन जाएगा H2। ठीक, ओके, ठीक भाई। ये प्रोसेस कंटिन्यू होता है, देखिए कैसे होते जाता है ये प्रोसेस। NH3, NH3 के साथ क्रिया किया सबसे पहले CH3Cl। ओके, तो यहां बन के आ जाएगा CH3NH2। क्या बनेगा, CH3NH2। देन यहां पे फिर CH3Cl। अब यहां से एक H फिर बाहर चले जाए, ठीक, एक H फिर बाहर चले जाए, ये बन जाएगा CH3NH एंड CH3। देन फिर एक रिएक्शन होगी यहाँ पे, जब तक हाइड्रोजन यहाँ से खत्म नहीं हो जाता है तब तक ये क्रिया होती जाती है, और ऐसे CH3 एंड CH3 फाइनली आप देखेंगे यहाँ पे 3 डिग्री एमीन जो है बन जाता है। इसका निर्माण हो रहा है 3 डिग्री एमीन। ठीक, ये क्या है, ये फर्स्ट डिग्री एमीन है, प्राथमिक एमीन है। फिर इससे जो है क्या बन गया, सेकेंड डिग्री एमीन, द्वितीयक एमीन, थर्ड डिग्री एमीन यानी कि तृतीयक। ओके, तो इस तरीके से ये हाफ में अमोनीकरण है, जिससे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमीन का निर्माण होता है। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए। हाँ भाई, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं, अगर आपको देखना है यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये दान करके बंध भी बना सकता है। ठीक, ओके, तो इस तरीके से ये था इंट्रोडक्शन पोर्शन और बनाने की विधियां, एमीन बनाने की विधियां। तो इन लेक्चर्स को अच्छे से देख लीजिए और अपनी तैयारी को अच्छे से कर लीजिए। ठीक, अगले दिन आपके साथ एक नए वीडियो के साथ दोबारा मुलाकात होगी, इसी चैप्टर को जो है हम कंटिन्यू लेके चलेंगे। तब तक के लिए आप सबसे विदा, जय हिंद।